नमस्कार, आप देख रहे हैं दौर न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ इरफान मलिक। इस टाइम हम ठीक पीडीडी डिपार्टमेंट के बाहर खड़े हैं। आपको सबसे पहले हम ये बता दें कि इस टाइम एक महामारी चल रही है। अगर हम बात करें कोरोना वायरस की, तो पूरे हिंदुस्तान में कोरोना वायरस बहुत ही तेज़ी से फैला हुआ है। उसके बाद अगर हम लोगों की बात करें इस टाइम, तो दीन मज़हब छोड़ के सारे एकजुट होकर इस वक्त इस लड़ाई से लड़ रहे हैं। मगर अगर हम बात करें इस वक्त एक गरीब आवाम की, तो गरीब आवाम कहीं ना कहीं पर बहुत मजबूर हो चुका है। और ऐसी आज यहाँ पर कुछ लोग पहुँचे हुए हैं जो यहाँ पर सड़कों पे खड़े हैं। इनका क्या कारण है, ये सड़कों पे क्यों पहुँचे हैं? ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए मैं सीधा इन्हीं के पास चलता हूँ और हम इन्हीं से जानेंगे ऐसा क्या हुआ जो ये सड़कों पे आ गए। सर, आपका नाम? आदिल हुसैन शाह, मैं एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हूँ पीडीडी डिपार्टमेंट से। सर, क्या कहेंगे आप जिस तरीके से आज आप यहाँ पर पीडीडी के बाहर सड़कों पे आ चुके हैं, इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि हमने 2018-19 में काम किया है। सौभाग्य के नाम से स्कीम आई थी पीडीडी डिपार्टमेंट को, तो ये पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा में थी। तो हमने ये टेंडर्स निकले, फिर हमने रजिस्टर्ड करवाई अपनी लेबर। हमने इनको लेबर प्रोवाइड की है जिसमें हमने लैक्स में काम किया, 25-30 मतलब सारे कॉन्ट्रैक्टर्स 30-40 कॉन्ट्रैक्टर्स है जिनने किए, जिनने 5-6 हज़ार लेबर इनको प्रोवाइड किए। 5-6 हज़ार लेबर हमने प्रोवाइड की। हमने मार्च तक इनका काम बहुत फास्टली किया और मार्च डे नाइट काम किया हमने। जहाँ पे जैसे प्रोवाइड है, बर्फ़ में काम किया है, हिली एरियाज़ में काम किया जहाँ रोड्स की कोई कनेक्टिविटीज़ नहीं। 5-5, 6-6 किलोमीटर हमने पोल कैरेज किए हैं, स्ट्रेनिंग की हुई है, मतलब ऑल ऑफ देम। मतलब अब हमें जब पेमेंट की बारी आ गई, हमें मार्च में कहा गया था कि मार्च में आपकी पेमेंट होगी 2019 में। फिर हमें कहा गया कि नवंबर में होगी, फिर मार्च पे, अभी जून भी हो गया है। तो इस वजह से हमें इतनी दिक्कत आ रही है। हमारे घरों पे बात आ रही है, हमारी जो लेबर है, हमारे जो मेट्स हैं, हमारे जो मतलब लेबरर्स है, वो हमारे घरों पे पहुंच रहे हैं। हमें घर भेजने पे नौबत आ गई। ऐसी हालत है, खस्ता हालत हो गई हमारी। हम गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहते हैं कि मेहरबानी करके कुछ भी करके हमें ये इस महीने तक, इस महीने के एंडिंग तक हमें जो हमारी जो पेंडिंग पेमेंट्स है, ऑलमोस्ट सारी ही पेंडिंग है, हमें कुछ भी पेमेंट नहीं हुई है। कुछ लगभग लेबर पेमेंट जितनी भी हमारी उतरी। हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हमें जून के मतलब एंड तक कम से कम कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन मिले। अगर पूरी ना पेमेंट हो सके, कुछ परसेंटेज के हिसाब से जिस तरह हम दे दें, आगे भी हम स्टेप करें। हमें आगे भी काम करना है। और हम यूथ है, हम मतलब फ्रेशली आए हैं कंस्ट्रक्शन में, लेकिन हमें हिरासमेंट कर रहे हैं अब लोग, ये डिपार्टमेंट ही हमें। हाँ, एक चीज़ और है, अगर डिपार्टमेंट को कोई प्रॉब्लम है, कोई कुछ भी उनको रीज़न है, वो उनका मैटर है, वो खुद सट आउट करे। लेबर वो उनका सट आउट करना, कहीं पे एफआईआर है जो भी व्हाटएवर, उनको आपस का मसला है, उसमें हम लेबरर्स को क्यों ये मतलब खींच रहे हैं? हमारी पेमेंट्स क्यों बंद है? सर, अगर हम बात करें लेबर्स की, तो ऐसे कितने ये लेबर्स हैं जिनको अभी तक पेमेंट नहीं मिली है? नहीं, 100+ तो मेरी लेबर रजिस्टर्ड है। 100+। मेरे जैसे 25 कॉन्ट्रैक्टर्स है। 100 किसी के 80, किसी के कुछ, किसी के 150 भी है। ऑलमोस्ट 5-6 हज़ार लेबरर्स है जिनको पेमेंट ही नहीं मिली है। सर, अभी तक आपने इस बात को एडमिनिस्ट्रेशन की गाइडलाइन में लाया? एडमिनिस्ट्रेशन अभी हम यही तो कह रहे हैं। हम एक्शन साहब से रोज़ मिलते थे। मैंने कहा कि हम 6-7 महीनों से आ रहे हैं, कल परसों, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, जून, मंडे, बस यही कह के टाला जा रहा है हमें। अब हमें लास्ट ऑप्शन यही है, ज़रिया यही हमारा मीडिया। आपके ज़रिए से हम कुछ करना चाहिए। अगर आपके ज़रिए से भी कुछ नहीं होगा, फिर हम नेक्स्ट स्टेप उठा लेंगे। हमारा तो यही ऑप्शन है। चलिए, ये थे हमारे साथ। इसके बाद अभी हमारे साथ और यहाँ पर जुड़ चुके हैं, इनसे भी जानकारी लेंगे थोड़ी सी। सर, आपका नाम? नवाज़ मलिक। सर, क्या कहेंगे आज आप खड़े हो गए हैं ठीक पीडीडी डिपार्टमेंट के बाहर, क्या कारण क्या रहा है? सर, हम यहाँ कम से कम भी पिछले 1.5 साल से खड़े ही हैं। तो अक्टूबर 2018 में इनकी एक स्कीम सौभाग्य चली पीडीडी के अंडर, तो हमने उसमें काम किया। इन्होंने बोला कि ये मार्च 2019 मतलब 31 मार्च 2019 तक चलेगी। जब मार्च में हम काम कर ही रहे थे, तो इन्होंने हमें बोला कि ये स्कीम एक्सटेंड हो गई, तो आपका पैसा जो पिछला है ये मार्च 31 को आपको सारा मिल जाएगा। और तब से हम आज की डेट तक यही तमाशा देख रहे हैं, तो कोई पैसा नहीं आ रहा है। और जिसकी वजह से बहुत सारी मुश्किलातों में हम लोग चल रहे हैं। इस टाइम बहुत सारी मुश्किलातें आ गई हैं। जैसे आपको पता ही है, कोविड-19 चल रहा है। कोविड-19 में हम कैसे सह रहे हैं आज, मतलब मज़दूरों का तबका, अगर हमें इतना मुश्किल है तो मज़दूरों का तबका कैसा होगा? फाका कशी के शिकार है वो, मतलब फाका कशी के शिकार हो गए हैं वो। सर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की गाइडलाइन में और ख़ासकर एमडी साहब की गाइडलाइन में अपने इस बात को लाया कि एमडी साहब की गाइडलाइन, जब एमडी साहब यहाँ पे आई है उस टाइम भी हमने उनके साथ बात उठाई कि यार पैसा हमारा फंसा हुआ है, पैसा कब तक आएगा। उससे पहले एक बार यहाँ पे एक मतलब मिनिस्टर आ गए, हमारे पावर मिनिस्टर आ गए, सेंट्रल पावर मिनिस्टर, उनके पास भी हमने एक मतलब एप्लीकेशन दी है। उनके पास हम मिले भी कि हमारी पेमेंट पिछले 1.5 साल से नहीं आई हुई है।
हर किसी ने हमें यही बोला कि कल तक आ जाएंगी आपकी पेमेंटें, बहुत जल्दी आ जाएंगी। और हम पिछले 6 महीनों से सुन रहे हैं कि एमडी ऑफिस में हमारी पेमेंटें 6 महीने से आई हुई हैं, वो रिलीज़ क्यों नहीं हो रही हैं हमें कोई पता ही नहीं लगा। डिस्ट्रिक्ट डोडा का ही रिलीज नहीं हुआ। और डिस्ट्रिक्ट डोडा ही उस मेरे डोडा ही ख्याल से pending है उसमें उसमें। पेंडिंग है। सर आखिर क्या कारण रहा जो इन्होंने डिस्ट्रिक्ट डोडा को यहाँ पर पेंडिंग रखा? सर अब वो डिपार्टमेंट का अपना मसला होगा, उनका क्या मसला है, वो क्यों नहीं, क्या मतलब वो उनकी हेडेक है। हमारी तरफ से कोई मतलब, मैंने आपको इससे पहले भी आपको कह चुका हूं कि अगर कोई भी कंप्लेंट हमारे जो हमने काम किए हुए हैं, हमारे हम मजदूरों ने जो भी काम किया है, कोई भी कंप्लेंट इनको लगती है तो हम उसके लिए 100% तैयार हैं। हाँ, बिल्कुल वेरीफाई करने के लिए हम बिल्कुल 100%। आखिर में आप क्या अपील करना चाहेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, एमडी साहब से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से, क्या अपील? सर हम आपके माध्यम से, चाहे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, चाहे एमडी साहिबा हैं, चाहे हमारे डीसी साहब हैं, हम आपके माध्यम से यही इनको कहना चाहते हैं कि जल्द अज जल्द हमारी पेमेंट हो जाए, ताकि हम भी कहीं सांस ले सकें, हम भी कहीं चैन से कुछ दिन काट सकें। क्योंकि पहले ही यहाँ पे बहुत ख़तरनाक बीमारी चल रही है, ये कोई यहीं पे नहीं चल रही है, ये कोई मज़हब की नहीं है, ये हर इंसान के लिए है, ये वर्ल्ड में ही चल रही है। तो हम इसके शिकार अब बन ही चुके हैं, तो अब हम आ भी नहीं सकते हैं। बहुत सारी मतलब हम इसका पालन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो आपके माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं इनको, अगर ये हमारा काम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। हम कर्जे से थोड़ा छुड़क जाएंगे, हमारा कर्जा कम हो जाएगा, तो हम भी कहीं सांस ले सकेंगे और हम अपने बच्चों को पाल भी सकेंगे। तो ये थे हमारे साथ अलग अलग जगहों से लोग आए हैं इस वक्त, और इनका ये भी कहना है कि फाके कशों पे हम लोग जो हैं इस वक्त पहुंच गए हैं। तो अभी के लिए इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ। बाकी सारी अपडेट्स के लिए दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त। शब्बा खैर।